महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति ने 200 से अधिक सीटें जीती। अकेले भाजपा ने 127 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 55 और अजीत पवार की एनसीपी 37 सीटों पर जीती है। यह जीत न केवल महायुति के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि विपक्ष के लिए करारी शिकस्त भी। वहीं हार से बौखलाए विपक्षी नेता ईवीएम सरकार और पूंजीपतियों पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने तो इसे जनता पर थोपा गया नतीजा तक बता दिया। यही नहीं, सपा से एनसीपी शरद पवार में आए फवाद अहमद की एक्ट्रेस बीवी स्वरा भास्कर ने तो ईवीएम पर ही उंगली उठा दी और मशीन में खराबी का घिसा पिटा राग अलापने लगी। महायुति की प्रचंड जीत ने महाविकास अघाड़ी को हिलाकर रख दिया। अघाड़ी सिर्फ 55 सीटों तक सिमटती दिख रही है। हार से आहट एमवीए के नेता अब हार के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा, यह जनता का फैसला नहीं हो सकता, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने अडानी के नाम का जिक्र करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। राउत ने कहा, शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं, यह नतीजे जनता पर थोपे गए हैं। उन्होंने लाडकी बहन योजना का मजाक उड़ाते हुए कहा, यहाँ लाडले नाना दादा और भाई हैं, असली जनता का मन ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने हार के लिए एमवीए और विशेष रूप से संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, राउत हार का ठिकरा ईवीएम और उद्योगपतियों पर फोड़ रहे हैं, जबकि असल में वे खुद एमवीए की छवि खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी बयानबाजी ने गठबंधन की छवि खराब की। चुनाव के नतीजों के बीच अड़ू शक्ति नगर सीट पर स्वरा भास्कर के शौहर फहाद अहमद को हार मिली। 19 में से 18 राउंड की गिनती पूरी होने पर वो 1500 वोटों से ही पिछड़ गए थे, जिसके बाद स्वरा ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और सोशल मीडिया पर कहा, पूरा दिन मतदान के बावजूद ईवीएम मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है। जैसे ही ये मशीनें खुली गई, एनसीपी को वोट मिलने लगे। चुनाव आयोग इस पर जवाब दे। चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जो खुद दक्षिण करार सीट से हार गए, कांग्रेस नेतृत्व को सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, हमारी लीडरशिप बेहद खराब रही, शायद यही हार का बड़ा कारण है। चव्हाण ने आरएसएस की रणनीति और भाजपा के अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस की मदद से भाजपा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके विपरीत कांग्रेस में समन्वय और योजना का अभाव था। स्वरा का यह बयान भी विपक्षी के नेताओं की उस नाराजगी को दर्शाता है, जहां हार का ठिकरा तकनीक और प्रक्रिया पर फोड़ा जा रहा है। एमवीए की तीनों पार्टी एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना के बीच तालमेल की कमी थी। कांग्रेस और एमवीए के अन्य दलों में आरोप प्रत्यारोप ने जनता के बीच नकारात्मक संदेश भेजा। महायुति की ऐतिहासिक जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण स्थापित कर दिए हैं। चुनावी परिणाम महाराष्ट्र में भाजपा के बढ़ते दबदबे और कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ का स्पष्ट संकेत है। विपक्ष को अब संगठनात्मक सुधार पर ध्यान देना होगा, तो उसे जनता से जुड़े मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है, वरना महाराष्ट्र में भाजपा का वर्चस्व और मजबूत होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स पे बताएं।